दूसरी औरत के लिए पत्नी को छोड़ने वाले लोगों के साथ क्या होता है। मित्रों, पति पत्नी के बीच विवाह एक ऐसा बंधन होता है जिसे ये दोनों मिलकर पूरे जीवन भर चलाते हैं। लेकिन जीवन में कभी कभार एक ऐसा पल भी आ जाता है जब पति पराई स्त्री के लिए अपनी धर्म पत्नी को छोड़ देता है या उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो आज के इस प्रस्तुति में हम आपको बताते हैं कि उन पुरुषों के साथ क्या होता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। दोस्तों, आपको बता दें कि इस श्रापित युग में पुरुष बिना कुछ सोचे पराई स्त्रियों के साथ मेल जोल बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे पुरुष ये नहीं समझते कि उस समय तो उन्हें इस काम में आनंद मिलता है, लेकिन मृत्यु के बाद उन्हें इस कर्म की क्या सजा मिलेगी। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो पुरुष मर्यादा की रेखा पार करके पर स्त्री के साथ किसी भी प्रकार की करीबियां बनाता है, उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। ऐसे पुरुषों को जयंती नामक नरक में फेंका जाता है और वहां उसके सभी पापों की सजा दी जाती है। ऐसा महापाप करने पर यमलोक में दहकते हुए लोगों के साथ पुरुष को चिपकाया जाता है। इससे जीवात्मा का शरीर जल जाता है और वो उस समय को याद करके रोने लगता है जब उसने पराई स्त्री के साथ नजदीकियां बढ़ाई थी। वहीं नरक में ऐसे व्यक्तियों को अपने निजी अंग को अपने हाथों से काटकर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलना होगा जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों के कुल का भी पूरी तरह से नाश हो जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह रामायण में माता सीता के अपहरण के कारण रावण के कुल का समूल नाश हो गया था और महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण करने के कारण कौरवों के कुल का भी समूल नाश हो ही गया था। वहीं किसी स्त्री के ऊपर बुरी नजर रखने वाले को भी नरक में ही जगह मिलती है। ऐसे पुरुषों को यमलोक में गर्म लोहे के खंभों से बांध दिया जाता है, जिससे मृत आत्मा को असहनीय कष्ट होता है। ऐसे पुरुषों का अगला जन्म स्त्री योनि में होता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण की माने तो जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री के साथ नजदीकियां बढ़ाते हैं उसे लकड़बग्घा और शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुमारी और अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नर्क की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म मिलता है। वहीं जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसा व्यक्ति सालों तक नर्क की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। इतना ही नहीं, मित्र के साथ विश्वासघात करके उसके ही पत्नी के साथ नजदीकियां बनाता है तो उसे यमराज गधे की योनि में जन्म देते हैं और उसे कई जन्मों तक 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। मनुस्मृति की माने तो मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए और पराई स्त्री से उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों के साथ नजदीकियां बनाती है, उन्हें यमलोक में दहकते लोहे में बांध दिया जाता है। पाप की सजा पूरी होने पर ऐसी स्त्री चमगादड़, छिपकली अथवा दो मुहा सांप के रूप में जन्म लेती है। ये तो सजा की बात हो गई। अब मैं आपको इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा बताता हूँ जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि पराई स्त्री के साथ किसी भी तरह की अवैध नजदीकियां बनाने पर मृत्यु के बाद तो सजा मिलती ही है, साथ ही जीवित रहते हुए भी ऐसे पुरुष या स्त्री को कई कष्ट झेलने पड़ते हैं। एक पौराणिक कथा की माने तो एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके यहाँ एक काम करने वाली महिला रोज सुबह अपने समय से आती और अपना काम पूरा करके चली जाती। सेठ की काम वाली बड़ी सुंदर थी। स्त्री की सुंदरता देखकर उस सेठ के मन में उसके साथ अवैध नजदीकियां बनाने का विचार आने लगा। फिर एक दिन उस सेठ ने कामवाली को अपने पैसों की लालच देकर उसके साथ नजदीकियां बनाने को कहा और कामवाली भी राजी हो गई। फिर दोनों में प्रेम हो गया। वो औरत अपना ज्यादा से ज्यादा समय उसी सेठ के साथ बिताने लगी। इस अवैध रिश्ते के बारे में जब कामवाली के पति को पता चला तो वो उस राज्य के राजा के पास गया और उसने कहा कि हे राजन, मेरी पत्नी के साथ एक पुरुष नजदीकियां बनाता है जिसकी वजह से मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहती। यह सुनकर राजा ने तुरंत उसकी पत्नी और सेठ को दरबार में हाजिर होने को कहा। कुछ समय के बाद जब वो दरबार में हाजिर हुए तो उनसे राजा ने पूछा कि क्या तुम दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी है? तो दोनों ने इस बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा ने दोनों की आंखें फोड़ दी और दोनों को ही राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया। इसीलिए कहा जाता है कि आज के युवाओं को अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए
ताकि वो इस लोक और परलोक दोनों ही जगह ही बिना किसी कष्ट के अपने जीवन को जी सके। तो मित्रों, आपने जाना कि दूसरी औरत के लिए पत्नी को छोड़ने वाले लोगों के साथ क्या होता है। अगर आपके आसपास भी कोई इन्हीं में से एक है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। और अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फॉलो करना होगा द डिवाइन टेल्स पेज को। धन्यवाद।